नहीं, मेरी वजह से की बात नहीं है। बात यह है कि इस देश में लोगों को न्याय का अधिकार है और अभी तक न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक जो मंत्री हमारे जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे को सारे वीडियोस में सबने पहचाना है, और जो वहाँ पे मौजूद थे चश्मदीद गवाह, वो सारे कह रहे हैं कि उनके बेटे इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो मैं जानना चाहती हूँ कि न्याय कैसे मिलेगा अगर वो मंत्री रहेंगे, उनके अंडर आता है ना ये सब। किसानों से तो जब तक वो रहेंगे, जब तक वो बर्खास्त नहीं होंगे, तो कौन एक निष्पक्ष जांच करेगा, बताइए। आप बराबर सवाल उठा रही हैं कि हमको गिरफ्तार किए, हमारा कसूर क्या था, हम तो गए थे सांत्वना देने जी, लेकिन जो लोग दोषी थे अभी वो लोग किसी को नहीं पकड़ा गया। तो आप बताइए, क्या ये है हमारी देश की परंपरा? क्या इसको कहते हैं न्याय? हम सब परिवारों के साथ मिले कल, तीनों परिवारों ने एक ही चीज़ कही, हमें मुआवजा से कोई मतलब नहीं है, हमें न्याय चाहिए, मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, और जिसने ये किया है, जो भी अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो आपने पूरी पुलिस फोर्स अपनी निकाल दी हमें रोकने के लिए, नाकाबंदी हुई, और सिर्फ हमें रोकने के लिए नहीं, लेकिन परिवारों के इर्द गिर्द, उनके गांव के इर्द गिर्द, कि कोई आए नहीं जाए नहीं उसके अंदर। लेकिन आपने अपराधी के लिए कोई पुलिस फोर्स नहीं निकाली। जिस दिन ये हुआ, पुलिस फोर्स कहाँ थी, क्या कर रही थी? क्या पुलिस सिर्फ नेताओं को रोकने के लिए है कि अपराधियों को रोकने के लिए? और मुझे बगैर एफआईआर गिरफ्तार किया, कोई कागज़ नहीं दिखाया, कल तक भी कोई कागज़ नहीं दिखाया, कोई मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, जितने भी यहाँ नियम हैं सारों का उल्लंघन किया मुझे गिरफ्तार करने के लिए, और इनके लिए बस एफआईआर काफ़ी। और इन्होंने अपनी गाड़ी के नीचे 6 लोगों को कुचला है। ये एक लोकतंत्र है, यहाँ न्याय आपका अधिकार है, और इसके लिए मैं लड़ूंगी जब तक ये मंत्री बर्खास्त नहीं होगा, जब तक ये लड़का गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक मैं बिल्कुल अडिग रहूंगी, क्योंकि मैंने उन परिवारों से वचन दिया है। तब तक आप यूपी में रहकर ही संघर्ष करेंगे? बिल्कुल। किसानों से कल आपने मुलाकात की, उनका क्या कहना था? अभी मैंने कहा आपको, अभी मैंने कहा कि क्या कहना था उनको। मैम चाहे किसी भी घर में, चाहे उनकी बहन है, जो 2 लड़कों से, एक लड़का था उसकी बहन थी, चाहे उसकी माँ थी, उसके पिता थे, एक थोड़े से बुज़ुर्ग थे, उनकी बीवी, उनके बच्चे, कश्यप जी के पिताजी, सब ने यही कहा। सब ने कहा हमें सिर्फ न्याय चाहिए, क्योंकि जब इस तरह का हादसा होता है और जब कोई इतना प्यारा होता है उसको खो देते हैं ना, तो एक यही क्या कहते हैं, यही सहानुभूति होती है कि हाँ चलो, जिन्होंने गलत किया कम से कम उन पर कुछ दंड हुआ, उनको दंड मिला है। लेकिन उनको नहीं लग रहा है, आशा ही नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल जो दी इन्होंने कश्यप जी को, उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था, वो फ़ोटोकॉपी की फ़ोटोकॉपी दी है। अब आप बताइए, आप परिवार हैं, पोस्टमार्टम में कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा है, किस तरह की रिपोर्ट है? वो कह रहे थे कि वीडियो दिखा रहे हैं मुझे, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है, ये गाड़ी के नीचे देखिए, ये मेरा भाई है, ये गिर रहा है। और मुझे सुबह आईजी बोल रही हैं लखनऊ की कि आपको सच में जाना है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि इनको तो मार के, मतलब पीट के इनको मारा है, तो आप सोच लीजिए आपको वहाँ जाना है कि नहीं। और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने उनसे पूछा कि मुझे जो 2 बीजेपी के कार्यकर्ता, शायद वो भी मरे हैं, मैंने पूछा कि उनके परिवारों से चेक कर लीजिए, अगर मुझे मिलना चाहें तो मैं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे सीधा कहा कि नहीं मिलना चाहते हैं आपसे। तो मैंने कहा ठीक है, उनको हम मेरी तरफ से भी संवेदना प्रकट कर दी। भी जाना चाहती थी बीजेपी? मैंने बोला, आईजी साहब को बोला, और मैंने कहा ठीक है, फिर अगर नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, उनको भी मेरी तरफ से संवेदना प्रकट कर दी। जांच तमाम बैठाई गई है या सीबीआई ने कई मामलों की, मैम कुछ निकल के आता नहीं, क्या कहेंगे फिर इस जांच का क्या मतलब है? जो तमाम, देखिए अभी हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज की अध्यक्षता अभी ये भी एक वर्ष लंबे मेरे नज़रिए में और परिवारों के नज़रिए में भी रिटायर्ड जज नहीं, एक सिटिंग जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के, इनके अंडर जांच होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरा, मैं जांच पे टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि जांच शुरू ही नहीं हुई है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर जांच निष्पक्ष होनी है तो उस मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो गृह मंत्री हैं तो उन्हीं के तो अंडर आता है ये सब। तो अगर वो, जैसे वो कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, वो वहाँ था ही नहीं, ठीक है,
तो एक नैतिक आधार पे अपना इस्तीफा दीजिए, जांच को होने दीजिए। जांच की जब रिजल्ट आएगा, अगर आपके बेटे अपराधी नहीं हैं और आपके बेटे ने नहीं किया तो फिर से मंत्री बन जाइए। ये एक सिंपल सरकार का नैतिक वो होता है। कहीं पे मुझे याद है जब मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे तो एक रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था, रेलवे मिनिस्टर ने एकदम रेजिग्नेशन दिया, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी भी तो होती है जनता के प्रति। तो आप